So good morning to all of you and welcome to the ICC IAS Academy. So in the last video we discussed about the third measurement under qualitative methods, that is nothing but our regulating loans for consumption purpose. So in this video we will discuss about the fourth and fifth point both, that is nothing but our moral suasion and direct action. So give the heading moral suasion and direct action. पहले हम देखते हैं कि moral suasion क्या होता है। देखिए moral suasion इसको हम बोलते हैं हिंदी में नैतिक दबाव। नैतिक दबाव। This moral suasion word is the combination of persuasion and pressure. Persuasion plus pressure. देखते हैं हम persuasion and pressure का मीनिंग क्या होता है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। Here is a boy and here is a girl. This boy is falling in love with this girl. अगर इस लड़का को इस लड़की से प्यार हो जाता है तो ये लड़का अभी इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अभी ट्राई करेगा। दैट मीन्स ये जो लड़का है वो फॉर्मल वे पे अभी इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो यहाँ पर इसको परस्यू करेगा। दैट मीन्स परस्यू करने का मतलब ये होता है कि ये जो लड़का है अभी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए थ्रू वेरियस फॉर्मल वे पे इसको ट्राई करेगा इम्प्रेस करने के लिए। इसको हम बोलते हैं परस्यू करना। इसके बावजूद जब लड़की जो है यहाँ पर लड़का को अगर मना कर देती है, डिनाई कर देती है, तो लड़का क्या करेगा, अभी लड़की के ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देगा। तुम अगर मेरे प्रपोजल को नहीं मानोगे तो मैं छत के ऊपर जाके यहाँ पर कूद के अपने जान दे दूंगा। ये सर नो, ऐसा तो होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर डालना ही बोलते हैं। उसके बावजूद अगर ये लड़की मना कर देती है तो लड़का क्या करेगा, छत के ऊपर जाएगा, देन कूद के अपने जान दे देगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन। देखिए ये लड़का जो है पहले लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसको परस्यू किया। दैट मीन्स थ्रू वेरियस फॉर्मल वेज में इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो ट्राई किया, बट यहाँ पर ये लड़की जो है उसको मना कर देती है। उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया। उसके बावजूद जब लड़की यहाँ पर मना कर देती है तो ये लड़का जो क्या करता है, छत के ऊपर जाके अपने जान दे देता है कूद के। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। एंड दिस इज नथिंग बट आवर परस्यू प्लस प्रेशर, दैट इज नथिंग बट अवर मोरल सुएजन, and this is our direct action. तो सेम इन द केस ऑफ आरबीआई एंड बैंक्स ऑल्सो। देखिए यहाँ पर आरबीआई जो है वो यहाँ पर जितने भी इकोनॉमी के अंदर कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन कमर्शियल बैंक्स को ये डायरेक्शन देता है कि आपको हमेशा अपने बैंक के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जो भी मेथड्स है उसको यहाँ पर मेंटेन रखना पड़ता है। दैट मीन्स आपको आपके बैंक के अंदर हमेशा सीआरआर और एसएलआर को 24/7 मेंटेन करके रखना होगा। आपको क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स के अंदर आपको रेशनिंग ऑफ क्रेडिट हो जाए, वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट हो जाए, इस सारे चीज़ को आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर यहाँ पर आप ये मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो फिर हम आपको पनिशमेंट करेंगे। क्या कौन बोलता है यहाँ पर, आरबीआई बोलता है। अब देखिए लेट्स सपोज सोचिए एक बैंक जो है वो यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर को यहाँ पर मेंटेन करके नहीं रखता है, तो आरबीआई पहले उसको क्या करेगा, परस्यू करेगा। दैट मीन्स परसुएशन। दैट मीन्स यहाँ पर आरबीआई जो भी इस बैंक को कॉल करके बोलेगा कि आपके बैंक के अंदर सीआरआर और एसएलआर जो है वो यहाँ पर मेंटेन नहीं हुआ है, आप कृपया यहाँ पर अपने बैंक के अंदर इसको मेंटेन करके रख लीजिए। उसके बावजूद अगर बैंक आरबीआई के बात को यहाँ पर नहीं मानता है तो क्या करेगा, आरबीआई बैंक्स के ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर देता है थ्रू वेरियस इनफॉर्मल वेज। पहले बार जब आरबीआई इसको परस्यू करेगा उसको हम बोलते हैं फॉर्मल वेज। फॉर्मल वेज में उनको अभी बस डायरेक्शन देगा कि फ़ोन करके ये बोलें कि आपके बैंक के अंदर अभी सीआरआर और एसएलआर जो है वो मेंटेन नहीं हुआ है, आप उसको मेंटेन कर लीजिए। उसके बावजूद जब बैंक यहाँ पर सीआरआर और एसएलआर को यहाँ पर मेंटेन नहीं करेगा तो क्या करेगा, आरबीआई प्रेशर डालना स्टार्ट करेगा थ्रू वेरियस इनफॉर्मल वेज। लाइक तो आरबीआई जो है वो इस बैंक को अभी पहले ईमेल भेजेगा, देन यहाँ पर मीटिंग कंडक्ट करवाएगा कि देखिए आप सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करके नहीं रख रहे हैं, प्लीज़ अपने बैंक के अंदर इसको मेंटेन करके रखिए। आप क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स के अंदर भी यहाँ पर कोई भी मेथड्स को फॉलो नहीं कर रहे, उसको भी यहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट, जब एक आरबीआई यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक को परस्यू एंड प्रेशर अप्लाई करने के बावजूद ये बैंक इतना थ्रेट निकलता है कि तब भी इस आरबीआई का बात को यहाँ पर नहीं मानता है, उसके बाद यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, डायरेक्ट एक्शन पास आ जाता है। जब हम पहले मोरल सुएजन में यहाँ पर आरबीआई फेल हो जाता है तो आरबीआई का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डायरेक्ट एक्शन। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम वो यहाँ पर क्या करेगा, उस बैंक का रीफाइनेंसिंग जो है, तो फाइनेंसिंग जो है वो यहाँ पर रोक देगा। देन उसके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी अप्लाई करेगा।
पेनल्टी अप्लाई करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उस बैंक के ऊपर मोरेटोरियम का अप्लाई कर देगा। दैट मीन्स अगर 3 मंथ्स और 5 मंथ्स और 6 मंथ्स के अंदर अगर आप अपने बैंक के अंदर CRR SLR और जितने भी क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स है उसको अगर ठीक नहीं किए तो फिर हम आपके बैंक को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। उसके बावजूद अगर ये बैंक नहीं मानता है तो RBI क्या करेगा, उसका लाइसेंस को कैंसिल कर देगा और दूसरे बैंक के साथ इसको मर्ज कर देगा। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन। सो यहाँ पर मॉरल सुएजन और डायरेक्ट एक्शन का एक ही मीनिंग होता है कि RBI जो है फर्स्ट टाइम मॉरल सुएजन का अप्लाई करता है। दैट मीन्स वो बैंक को पहले परस्यू करता है, देन उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है। जब यहाँ पर ये दोनों केस में यहाँ पर फेल हो जाता है पर RBI क्या करता है, डायरेक्ट एक्शन लेता है। दैट मीन्स पहले उसका फाइनेंसिंग जो है उसको रोक देता है, उसके ऊपर पेनल्टी अप्लाई करता है, देन उसके ऊपर मोरेटोरियम का टाइम लिमिट जो है वो अप्लाई करता है। उसके बावजूद भी अगर बैंक यहाँ पर नहीं मानता है तो उसका लाइसेंस जो है उसको कैंसिल करके दूसरे बैंक के साथ इसको मर्ज कर देता है। उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन और इसको हम बोलते हैं मोरल सुएजन। Then the next, this moral suasion and direct action is the combination of quantitative and qualitative methods. Quantitative plus qualitative. That means quantitative के अंदर यहाँ पर आपका 5 मेथड्स आता है और इससे पहले क्वालिटेटिव के अंदर आपका 3 मेथड्स आया था, तो टोटल 8 मेथड्स है। तो RBI यहाँ पर सारे कमर्शियल बैंक को बोलता है कि आप अपने क्वांटिटेटिव के 5 मेथड्स और क्वालिटेटिव के जो फर्स्ट 3 मेथड्स है उसको यहाँ पर हमेशा मेंटेन करके रखिए। अगर आप इन 8 मेथड्स को मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो हम पहले आपके ऊपर मॉरल सुएजन का अप्लाई करेंगे। जब हम यहाँ पर मॉरल सुएजन से भी फेल हो जाएंगे देन हम आपके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेंगे। तो दिस इज नथिंग बट आवर मॉरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो होप आप लोगों को मॉरल सुएजन और डायरेक्ट एक्शन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट डाउन दो नोट्स ऑफ मॉरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन, एक साथ लिख लीजिए। फर्स्ट राइट डाउन द मॉरल सुएजन। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर which a central bank is always in a position to use, which a central bank is always in a position to use on banks in general and errant banks, always in a position to use on banks in general and errant banks। errant का मीनिंग होता है आपका उदंड, ERRANT। errant का मतलब होता है उदंड, ठीक है। general and errant banks in particular, then the next point, this is exercised through discussion comma letter comma speeches, discussion comma letter comma speeches and hints thrown to the banks। Now the next point, it may use for both quantitative and qualitative methods, it may use for both quantitative and qualitative methods। Then the next point, control of credit, that is control over the distribution of bank credit, that is control over the distribution of bank credit। Then give the heading direct action, लिख लीजिए। RBI may take punitive action against, RBI may take punitive action, PUNITIVE, punitive का मतलब होता है पनिशमेंट। ओके, लिखिए RBI may take punitive action against those banks which define moral advice of the RBI and the depositors interest, Next point, such measures may be in the form of charging a penalty rate of interest, this is comma refuse to refinance, comma even extreme step from placing moratorium on banks, and the ultimate cancelling the bank license to operate, okay,
सो दैट्स इट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन। तो इसके साथ ही आपका क्रेडिट ऑफ कंट्रोल के अंदर जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स था, उसके जो 10 पॉइंट्स थे, वो 10 के 10 मेथड्स यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। सो होप आप लोगों को क्वालिटेटिव मेथड्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर जो 10 मेथड्स है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।